बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। शेख सादी रहीमुल्लाह अपना एक वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि जब मैं नौजवान था तो बहुत मुस्तैद था, बहुत फुर्तीला था, बहुत मैं हर काम को जल्दी करने का आदी था। एक दफ़ा मैं किसी सफ़र पे जा रहा था। सफ़र थोड़ा दुश्वार था, सफ़र थोड़ा लंबा था, तो मैंने देखा कि सफ़र को मैं किस तरीके से काटूं। तो मैं तेज तेज चलता रहा, यहाँ तक कि मैं एक जगह पड़ाव डाला और थक कर मैं सो गया। तो मेरे पीछे एक बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता और टहलता हुआ आ रहा था। जब वो मेरे पास से गुजरा, मेरे पास से उसका गुजर हुआ, तो उसने मुझे जगाया। उसने मुझे टहूका लगाया, मेरी आंख खुली और मैं सरप्राइज था कि जब उस बूढ़े ने मुझसे कहा कि बेटे, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तो मैंने उससे जवाबन कहा कि मैं तो यहाँ इसलिए रुक गया था कि मैं थक चुका था। उसने कहा कि क्या आपको मालूम है कि रास्ता खतरनाक है और जहाँ तुम सोए हुए हो यहाँ आपकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। मैंने कहा जी आंख लग गई थी। तो उसने कहा कि क्या तुम इस कहावत से वाकिफ नहीं हो, रुक रुक कर चलना ज़्यादा बेहतर है कि तुम तेज चलो और थक के अपने आप को मुसीबत में डालो या हलाकत में डालो। तो कहने लगे कि मुझ पे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मुझे बड़ा एहसास हुआ इस बात का। और फिर इस ज़िंदगी से मुझे सबक भी मिला। मैं उस बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया, जिससे मेरी मज़ीद गुफ्तगू होती रही, मज़ीद बातचीत होती रही। तो शेख सादी रहीमुल्लाह कहते हैं कि इस बात का मुझ पर बड़ा असर हुआ, और इतना असर हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी भर के लिए तालीम बन गई कि इंसान को म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। शेख सादी रहीमुल्लाह बताते हैं या बताना चाहते हैं कि इंसान को किस तरीके से एतदाल का रास्ता चुनना चाहिए। जो लोग एतदाल का रास्ता इख्तियार नहीं करते वो एक न एक दिन खता खाते हैं। जो लोग एतदाल के रास्ते पर नहीं चलते वो थक कर चूर हो जाते हैं और जल्दी अपनी मंजिल मकसूद से भटक जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक मुस्तैद और फुर्तीला घोड़ा भी जब वो तेज चलता है तो थक कर बैठ जाता है, और उसकी मंजिल जो है वो कहीं भी नहीं जाती। वो सिर्फ थकता है, और ना तो वो जंग में काम आ सकता है ना वो दौड़ में काम आ सकता है। वो ऊँट की मिसाल देते हैं कि एक ऊँट बड़ी आहिस्ता चलता है, बड़ी जो है दरमियानी चाल चलता है, इसलिए वो अपने ऊपर ज़्यादा वज़न लादता है और ज़्यादा कोशिश करता है और ज़्यादा मुफीद है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस बड़ भागते हुए दौर में अपने आप को मुसीबतों में डाल लिया है। हम हर काम को जल्दी की करने के फिक्र में होते हैं। जल्दी काम करना बेहतर नहीं है, बल्कि बेहतर काम करना ज़्यादा बेहतर है। हर काम में आज किसी से आप पूछें, मिलें, आप कहेंगे जी वक्त ही नहीं मिलता। किसी से आप मिलें तो कहते हैं जी टाइम ही नहीं है। तो टाइम क्यों नहीं है? टाइम क्या इंसान के माइंड में जो तेजी है उसकी वजह से इंसान को भागता हुआ महसूस होता है। जो कोई भी काम करे उसको मुस्तैदी से, और जिसके बारे में कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो आदमी आहिस्ता और पांव जमा के चलता है वही अपनी मंजिल पर ठीक तौर से पहुंचता है। आपने कभी मुशाहिदा किया होगा कि हाथी कितना बड़ा जानवर है, लेकिन जैसे ही जब वो पानी से गुजरता है उसको उतनी ही एहतियात से वो नदी अबूर करता है। उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि कोई बहुत जो कम स्मार्ट जानवर है या उसका वजन कम है वो उतनी ही तेजी करता है और थक हार कर कहीं ना कहीं दरिया के सुपुर्द हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में जितनी तेज़ी हमने मचा रखी है, हमारे अक्सर फैसले इन्हीं तेजियों की वजह से गलत होते हैं। हमारे अक्सर फैसले इसी स्पीड की वजह से गलत होते हैं, क्योंकि हमें ये आदत पड़ी हुई है कि हम जो भी फैसला करते हैं वो इंतहाई उजलत में करते हैं, और उजलत से या जल्दी से किया हुआ फैसला कभी नताइज बरामद नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इंसान जो है
पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचें और फिर उसके लिए आपके पास जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, उसकी मालूमात पूरी हों, और सफ़र की जल्दी इंसान को जो है बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे हादसात से दो चार कर देती है कि इंसान जान की बाजी हार बैठता है। इंसान को हर किसी काम में, अब देखें, इंसान एक दिन कितना खा लेता है। अगर एक दिन हफ्ते भर का खाना खाएगा तो क्या होगा? क्या वो मर नहीं जाएगा? एक दिन में इंसान अगर हफ्ते भर का पानी पिएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक दिन में इंसान अगर हफ्ते भर का काम करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जाहिर है कि टाइम को मैनेज करना, टाइम के साथ इंसाफ करना और उसको किसी उजलत के बगैर सर अंजाम देना, ये बड़े लोगों का वतीरा है, ये बड़े लोगों का काम है। उजलत से किए गए फैसले, उजलत से तय करे गए फासले, वो कहीं नहीं जाते सिवाय उनका उनकी डेस्टिनेशन जो है वो कब्रों की तरफ जाती है। तो गुजारिश ये है कि घर चलाना हो, सफ़र करना हो, तालीम हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें इतनी उजलत ज़रूरी नहीं, उसमें इतनी जल्दबाजी ज़रूरी नहीं। इंसान को अपने फ़ैसले, इंसान को अपने काम, इंसान को अपनी जो भी चीज़ें हैं, इल्म, वो आहिस्ता आहिस्ता या उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही करने चाहिए। एक गाड़ी सड़क पे 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, और अगर उसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे जो कि अलाउ स्पीड है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा एक्सीडेंट की सूरत होगा, और उसका मतलब ये होगा कि हम जो है ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं बल्कि दूसरों की जान को भी हम ख़तरे में डालने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपने आप पे गौर करें और जिसकी जितनी डिमांड है काम की, उसको उतनी ही देर में निपटाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।